नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाती है और बहुत सारी चीज़ें आज हमें सिखा भी रही है। पेड़ पौधे आज जब अपना जीवन प्रारंभ करते हैं तो एक छोटे से ही सीड से प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा बीज, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ही स्टोर होती है। पूरा जीवन कितने दिन तक जिएगा, वह पादप कितना बड़ा होगा, कितनी उसकी हाइट रहेगी, कितना उसका जीवन चक्र रहेगा, वह सब कुछ उस पादप के अंदर उपस्थित होता है। उस पादप को अपने जीवन काल में क्या क्या करना है, वह सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता है। आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु आती है तो पादप अपने पत्तों को झड़ा देते हैं और पत्तों को झड़ाकर एक नई फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ कितना अच्छा मौसम हो जाता है, क्लाइमेट बिल्कुल शानदार होता है और बहुत ही अच्छा आज महसूस होता है। तो प्रकृति की चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हम कंक्रीट के जंगल तो बना लिए, चार दीवारी में तो हम रहते हैं, लेकिन उन चार दीवारी में कहीं पे भी हमें प्रकृति का सुख नहीं मिलता, इस नेचर का सुख नहीं मिल रहा। आज हम गार्डन्स में जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सिर्फ चार दीवारी में निकल जाता है, वह कभी भी नेचर के बीच में जा ही नहीं पाते। आज जितनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही है वह कहीं ना कहीं आज हमारा गलत खान पीन और कहीं ना कहीं नेचर से दूर होने की वजह से बढ़ रही है। आज छोटे छोटे बच्चों में तनाव है, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों में आज इतने नकारात्मक विचार आ गए हैं कि आज हर किसी को वह मारने पीटने से भी दूर है। अपने माँ बाप को भी उल्टा बोलने लगे हैं, अपने माँ बाप की तो रेस्पेक्ट करना उन्होंने छोड़ ही दिया है, साथ में इतने उल्टे कर्म वो करने लगे हैं। छोटे छोटे 5-5 7 साल के 10-10 साल के बच्चे आज नशे पत्ते में जाने लगे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हमने इन्वायरमेंट ऐसा दिया है। आज हमने उनको नेचर से बिल्कुल डिटेच करवा दिया। जहाँ पर कभी पेड़ पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज वहाँ पर हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। चारों तरफ आज हमने पेड़ पौधों को काटकर अपनी मंजिलें तैयार कर दी। लेकिन क्या वो मंजिलें हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकती है? क्या वो हमें इतने सुंदर फूल दे सकती है? क्या वो हमें फल फ्रूट दे सकती है? नहीं दे सकती। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट कहाँ से भरेगा? जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इस धरती पर बढ़ रही है तो आप सोचो कि प्रोडक्शन भी कितना बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन के लिए जो ज़मीन है, उपजाऊ जो मिट्टी है, उसकी तादाद भी तो चाहिए। लेकिन उस उपजाऊ मिट्टी पर तो हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। अब उपजाऊ मिट्टी तो बची नहीं, तो फिर आप इतनी बड़ी प्रकृति का पेट कहाँ से भरोगे? आज पूरे विश्व में कितनी तादाद है मनुष्यों की, कहाँ से भरोगे आप पेट? तो आज जितनी भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, या तो वो आर्टिफिशियल रूप से किया जा रहा है या केमिकल के ज़रिए किया जा रहा है। आज आप जाके देखो, सब्जियों का प्रोडक्शन जहाँ पर होता है उनको इंजेक्शन से बड़ा किया जाता है। बहुत ज़्यादा आज पॉल्यूशन रेट इस धरती पर बढ़ती जा रही है और वह पॉल्यूशन कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को एक लंबा टाइम नहीं गुजारने देगा। आज अगर दिल्ली में जाकर आप देखो तो दिवाली के समय वहाँ पर पॉल्यूशन रेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सांस तक नहीं ली जाती। आज बहुत सारे इंडिया के ऐसे सिटी है जहाँ पर पॉल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आज हमने फैक्ट्रियाँ तो बना ली, लेकिन उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है, जो केमिकल जो वाटर है, वह कहीं ना कहीं अपने जो प्योर वाटर है उसमें जाकर मिल रहा है। उस वाटर का कभी हमने ये नहीं सोचा कि इस केमिकल वाले पानी को अगर हम पिएंगे तो उसका प्रभाव अपने मन पर क्या पड़ेगा या अपने तन पर क्या पड़ेगा। आज आपने ये नहीं सोचा होगा कि जो पानी आप पी रहे हो वह पानी क्या प्योर है।
और वह आ किस जगह से रहा है। आज बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर वहाँ से पानी बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर सप्लाई किया जाता है, लेकिन वो पानी पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। आप 100% पानी को नेचर की तरह प्योर नहीं कर सकते। जब आप 100% नेचर की तरह उसको प्योर नहीं कर सकते, तो जब वह आपके द्वारा वापस से पॉल्यूटेड होकर जब आपके वापस पानी आपके घर में आएगा और उस पानी को जब आप पियोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बीमारी देकर जाएगा। तो नेचर को गंदा कौन कर रहा है? आज लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर पूरे 1-2 साल तक जब कहीं ना कहीं जब नेचर बिल्कुल फ्री थी और इंसान पूरी तरह से लॉकडाउन में था और घरों में कैद था, तो इस नेचर ने अपने आप को प्योर किया। सारी नदियाँ पावन हो गई, सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई। तो इसका मतलब गंदा कौन कर रहा था? इंसान खुद। आज गंदगी सबसे ज़्यादा कौन फैला रहा है? जानवर गंदगी नहीं फैलाते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा गंदगी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नेचर को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? स्वयं इंसान कर रहा है। अगर इंसान को इस धरती पर जीवित रहना है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति से उसे प्यार करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक महान साइंटिस्ट हुआ था स्टीफन हॉकिंग करके, उस वैज्ञानिक ने कहा था, अगर इंसान नहीं सुधरा और इसी तरह से अगर वो पॉल्यूशन फैलाता रहा, तो शायद 100 साल के बाद में उसे इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर आपसे कह दिया जाए कि आज ही इस धरती का अंत होने वाला है और आज ही आपका जितना भी बोरिया बिस्तर है उसे बांध लो और आज इस धरती को आपको छोड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप? क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? क्योंकि धरती के अलावा इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जो आपको शरण दे, जो आपको पनाह दे। ऐसा कोई सा भी धरती के अलावा इस दुनिया में, इस पूरे अर्थ मतलब पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लानेट नहीं है। इतना सुंदर प्लानेट आपको दिया है भगवान ने, इतना सुंदर आपको ग्रह दिया है, लेकिन इस ग्रह की हम वैल्यू को ना समझकर लगातार इसको पॉल्यूशन में धकेलते जा रहे हैं, लगातार इसको पॉल्यूटेट करते जा रहे हैं। प्रकृति के बीच में हमें रहना सीखना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके पास माइंड भी है, आप जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अपनी संततियों को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या छोड़कर जाएंगे उनके लिए हम? आज आपका भविष्य तो, आपका टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन आपके आने वाले बच्चों के लिए आप क्या छोड़कर जा रहे हो? ये जो इतनी सुंदर जो आप नेचर देख रहे हो, इस नेचर को हम बर्बाद करके जाएंगे। इन पेड़ पौधों की जो तादाद है, इनको लगातार कम करते हुए जा रहे हैं। आज अगर अपन को कहीं पर हाईवे निकालना है, तो लाखों पेड़ पौधों की वहाँ पर बलि दे दी जाती है, काट दिया जाता है। लेकिन इंसान ये कभी नहीं सोचता कि अगर मैंने लाखों पेड़ पौधों को काटा है, तो उसके बदले में मुझे 2 लाख पेड़ पौधे लगाने हैं। ये कभी नहीं सोचता। काट दिया तो काट दिया, लेकिन उसके बदले में भी तो लगाओ। और अगर लगा भी दिया, तो आज कैसे पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं? छोटा सा पेड़ लगा दिया, 10 जने इकट्ठा हो गए और 10 जनों ने उसके साथ फ़ोटो खिंचा लिया, साहब हमने पेड़ लगाया है। तो क्या वो पेड़ लगाना आपके लिए सही है? पेड़ तब लगाओ जब आप उसकी पालना कर सको, जब आप उसको बड़ा कर सको। आपके दादा दादी ने देखो पहले पेड़ लगाए थे, गाँव में जब रहते थे तो वहाँ पर पेड़ लगाए थे। तो आज हम गर्व से क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया था, देखो आज कितना बड़ा हो गया है। ये पेड़ मेरे दादी ने लगाया था, आज कितना बड़ा हो गया है। और आज उन्हीं पेड़ पौधों के नीचे जब अपन सोते हैं, उनके नीचे बैठते हैं, तो कितना सुकून महसूस होता है। इन पेड़ पौधों की वैल्यू तब पता चलती है जब गर्मी का वक्त होता है, मई जून का महीना होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
तब अपने को इनकी वैल्यू पता चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वह कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। तो दुख आया तो हमने पेड़ पौधों को याद कर लिया, भैया बहुत तेज़ गर्मी है, पसीना चल रहा है, अब तो कहीं पेड़ मिल जाए, छाया मिल जाए, तब तो हमें पेड़ पौधे याद आ गए। लेकिन जब हमें ज़रूरत थी, इस नेचर को ज़रूरत थी, आज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते रहे। लेकिन कहीं न कहीं अगर पेड़ पौधों की तादाद रहती तो आज हमें ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ता, आज इतनी जिंदगियां नहीं जाती। लेकिन इस धरती पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई। जिसका मतलब इस धरती पर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है। इसलिए कहीं न कहीं हमें प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा और प्रकृति के साथ प्यार करना सीखना पड़ेगा, और तभी हमें प्रकृति अपना वरदान दे सकती है।